अमेरिका की विदाई के बाद तालिबान ने संभाली देश की कमान। प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कहा, अफगानिस्तान अब पूरी तरह आजाद। अमेरिकी सैनिकों के काबुल छोड़ने के बाद एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा। तालिबानी नेताओं ने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। तालिबान ने स्पेशल कमांडो दस्ते बदरी 313 की काबुल एयरपोर्ट पर तैनाती की। पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी है। काबुल से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के हाथ आया हथियारों का जखीरा। एयरपोर्ट पर खड़े तमाम विमानों पर कब्जा। तालिबानियों ने अमेरिकी टैंकों पर भी किया कब्जा। टैंकों के आगे खड़े होकर शूट किया वीडियो। तालिबान के साथ हिंदुस्तान की पहली औपचारिक बातचीत। दोहा में भारतीय राजदूत से मिले तालिबानी नेता शेर मोहम्मद। तालिबान की ओर से की गई थी भारतीय राजदूत से मुलाकात की अपील। दोहा के भारतीय दूतावास में हुई बैठक। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत। आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानी जमीन के इस्तेमाल पर भारत ने जताई चिंता। सामने आने लगा तालिबान का तांडव। अमेरिकी समर्थकों को हेलीकॉप्टर से फांसी देकर पूरे शहर में घुमाया। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से निकलते ही बेकाबू हुए तालिबानी लड़ाके। बंदूक और बारूद से मनाया जश्न। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी हैंगर में घुसे तालिबान के लड़ाके। चिनूक हेलीकॉप्टर की पड़ताल की। काबुल एयरपोर्ट के भीतर पहुंचा आज तक का कैमरा। अमेरिका ने कई विमानों को किया है निष्क्रिय। अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई के बाद सामने आई काबुल की पहली सुबह की तस्वीर। गृह मंत्रालय में दिखा सन्नाटा। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को पसंद आ गए आतंकवादी। कहा, बड़े सकारात्मक रवैये के साथ आया है तालिबान। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएन सुरक्षा परिषद में पास हुआ प्रस्ताव। कहा, किसी भी देश के खिलाफ नहीं हो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। हिंदुस्तान में तालिबान जैसी पाबंदी चाहता है। जमीयत उलेमाए हिंद लड़के लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजने की वकालत की। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जमीयत उलेमाए हिंद के बयान का किया समर्थन। खालिद राशिद फिरंगी बोले, मौजूदा हालात में बेहतर है लड़कियों को अलग से शिक्षा। स्कूल लेवल तक तो कोई एजुकेशन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज लेवल पर इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। को एजुकेशन पर पाबंदी की वकालत करने वालों पर बीजेपी का हमला। केशव मौर्य बोले, शरीयत वाली सोच से नहीं, संविधान से चलेगा देश। चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। यह सुझाव अफगानिस्तान में तालिबान वालों को दे, पाकिस्तान को। जलियांवाला बाग पर राहुल गांधी के सुर से कैप्टन ने नहीं मिलाया सुर। बोले, जरूरी था, मरम्मत का काम उद्घाटन में भी मौजूद था। जलियांवाला बाग के पुनर्निर्माण को लेकर राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। शहीदों का अपमान बताया है। राहुल के बयान पर सुलग रही है सियासत। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, शहीदों का सम्मान करें, राजनीति बंद करें। जिन्हें इन्होंने इतिहास के पन्नों में छिपा दिया था, अब वो भी सामने आ रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। पंजाब कांग्रेस की कलह ने बढ़ाई है पार्टी आलाकमान की सरदर्दी। चंडीगढ़ पहुंचे हरीश रावत। नवजोत सिंह सिद्धू ने की मुलाकात। बढ़ता जा रहा है करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का विवाद। कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई शिकायत। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 महीने में जिस व्यापक रूप से किसानों का मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, वो भी एक आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की सफाई। आज तक से बोले, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी तो जरूरी। हरियाणा के सीएम ने करनाल के एसडीएम की भाषा को बताया गलत, लेकिन विवाद में किया बचाव। टाले जा सकते थे, लेकिन सख्ती नहीं की जाएगी। ये तो उनको तो प्रशासन की ओर से जो यानी करने के लिए कहा जाए। फतेहाबाद पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दी थानेदार की संज्ञा। तो यहाँ का मुख्यमंत्री तो एसएचओ का काम करता है, ठीक है, पुलिस का, थानेदार का। यहाँ का जो होम मिनिस्टर है वो आईओ का काम करता है, लिखत पढ़ेगा। हरियाणा के सीएम ने किसान आंदोलनकारियों को संविधान के दायरे में रहने की नसीहत दी। आज तक से बोले, कृषि कानून में नहीं है कोई खामी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान पर जताई नाराजगी।
करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का बिहार के बेगूसराय में विरोध। पीएम और हरियाणा के सीएम का पुतला जलाया। नीतीश कुमार पर आरजेडी का जोरदार हमला। भाई वीरेंद्र बोले बना देना चाहिए अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। बयान देना चाहिए बीजेपी को कि उनके पास वैकेंसी है कि नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं है तो इनको अफगानिस्तान का पद खाली है राष्ट्रपति का, वहां पर इनको भेज देना चाहिए राष्ट्रपति बनाकर। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत का अजीबोगरीब बयान। बोले ऐप से कर देंगे बारिश को आगे पीछे। तो तीनों रडार काम करने बढ़ जाएंगे तो हमको पूरे प्रदेश की आपदाओं की पहले जानकारी मिल जाएगी कि कहां हमको क्या व्यवस्थाएं देखनी है। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। समर्थकों ने किया स्वागत। देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने फिर बनाया रिकॉर्ड। आज दिया गए 1 करोड़ टीके। दिल्ली में कल से खुल जाएंगे स्कूल। अभिभावकों की सहमति के साथ 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को होगी इजाजत। उत्तर प्रदेश में कल से 1ली से 5वीं कक्षा तक के लिए खुल जाएंगे स्कूल। 2 पालियों में होगी पढ़ाई। यूपी में स्कूल खोलने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती। इसी हफ्ते हो सकती है सुनवाई। राजस्थान में भी कल से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए खुल जाएंगे स्कूल। सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। झमाझम बरसात ने बढ़ाई दिल्ली की मुश्किल। ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। नई बदली देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। घंटे भर की बारिश में तालाब बन गई सड़कें। भारी बारिश ने दिल्ली के पौष इलाकों में बिगाड़ी सूरत। इंडिया गेट और संसद भवन के करीब के इलाकों में पानी भरा। दिल्ली में भारी बरसात से सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जैम। घंटों तक परेशान रहे लोग। फरीदाबाद में भारी बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। बरसाती पानी में तैरती दिखी गाड़ियां। मुंबई में भी बरसात। पानी जमा होने से मुंबई वालों की बड़ी मुसीबत। 5 घंटे की बरसात से मथुरा का हाल बेहाल। पानी में डूब गई शहर की सारी सड़कें। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन। राहत राशि नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। बिहार के समस्तीपुर में दरभंगा रेल सेक्शन के हायाघाट पुल पर बाढ़ का पानी आया। ट्रेनों की आवाजाही ठप हुई। महाराष्ट्र के बीड़ में रात भर की बारिश के बाद नदियों और नालों में भरा पानी। फसलों को नुकसान। गुजरात के बनासकांठा में भारी बरसात। कई इलाकों में भरा पानी। बहती दिखी गाड़ियां। चमोली की नीति मलारी घाटी में भूस्खलन। पहाड़ पर दिख रहा धुएं का गुबार। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सर्वे। असम के 21 जिलों में बाढ़ का कोहराम। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में जारी है बाढ़ का कहर। सैलाब की चपेट में है ईस्ट सियांग इलाका। महेंद्रगढ़ में 11 गांवों के लोगों का विरोध प्रदर्शन। बिजली और पानी की कमी को लेकर हल्ला बोल। कपूरथला में बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। 20 किलो हेरोइन के साथ नशे के 2 तस्कर गिरफ्तार। 100 करोड़ रुपए है कीमत। राजस्थान के दौसा से सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। भरभरा कर गिरी दीवार। बिहार के जमुई में लाठी डंडों से पीट कर डॉक्टर की हत्या। अवैध संबंधों का आरोप लगाकर वारदात को अंजाम दिया। बारामूला में लश्कर के 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। सरपंच के घर पर धमाकों का था आरोप। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक से भिड़ी गाड़ी। 12 की गई जान। उज्जैन के रहने वाले थे नागौर में मारे गए 12 लोग। रामदेवड़ा मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। बेंगलुरु में खंबे से टकराई तेज रफ्तार ऑडी कार। 7 लोगों की मौत। सीसीटीवी में तस्वीरें। पीलीभीत में शराब की दुकान के विरोध में झाड़ू लेकर उतरी सैकड़ों महिलाएं। वीडियो वायरल। हिसार में 85 साल के बुजुर्ग को बैल ने पटक कर मार डाला। सीसीटीवी में तस्वीरें। मुजफ्फरनगर में एक महिला की पड़ोस के एक युवक ने डंडे से पिटाई की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमीन के विवाद में बुजुर्ग को किया आग के हवाले। गुस्साए परिजनों ने जाम लगाया। फिरोजपुर में गुंडागर्दी का नंगानाच। 2 गुटों में जमकर फायरिंग। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल।
अंबाला में दुकान से घर वापस लौट रहे युवक पर पड़ोसी ने किया जानलेवा हमला। गाजियाबाद में बोरी में बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप, अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। बंगाल की चुनावी हिंसा में सीबीआई ने दर्ज की 10 और एफआईआर, अब तक कुल 31 मामले दर्ज। नोएडा में सुपरटेक ग्रुप को लगा जोर का झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 40 मंजिला 2 टावर्स गिराने का आदेश। लद्दाख के सांसद ने 18,500 फीट की ऊंचाई पर बनी सड़क का उद्घाटन किया। 41 किलोमीटर कम होगी लेह से पेंगोंग की दूरी। 662 अंक चढ़कर 57,552 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 201 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,132 पर निफ्टी बंद। पीएमसी समेत संकट में फंसे बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख तक की रकम मिलेगी वापस, 30 नवंबर से होगी शुरुआत।